नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। एक बहुत बड़ी और संवेदनशील खबर के साथ इस समय हम आपके साथ हैं। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी या यूं कहें वहां की जो गृह मंत्री है सुएला ब्रेवरमैन और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, दोनों ने ब्रिटेन के कई इलाकों में एक्टिव जो ग्रूमिंग गैंग्स है उनका मुद्दा उठाया है। इस गैंग की चर्चा के बीच अब ब्रिटेन में जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं वो सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि इस गैंग को चलाने वाले ब्रिटेन में जो लोग हैं वो कई, अगर ज्यादातर नहीं तो फिर भी कई पाकिस्तानी मूल के हैं। बीते कई वर्षों में ब्रिटेन में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनके जो सदस्य रह चुके हैं पाकिस्तानी मूल के नागरिक, ब्रिटिश नागरिक लेकिन पाकिस्तानी मूल के, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कई वर्षों से यह मुद्दा एक अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन जब सुएला ब्रेवरमैन ने और ऋषि सुनक ने इसे उठाया और बड़े तरीके से उठाया तो यह एक बार फिर चर्चा में आ गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन ने कहा क्या। बिना किसी लीपापोती के सुएला ब्रेवरमैन ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी मूल के जो आदमी है ब्रिटेन में, वो जो इस ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा है वो श्वेत लड़कियों को यानी ब्रिटिश मूल की लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष इन लड़कियों को पहले बहला फुसलाकर, पलझाकर उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनका बलात्कार करते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने ऐसे आरोपियों को ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया और यह नाम काफी समय से चला भी आ रहा है। सुएला ब्रेवरमैन ने ट्वीट कर लिखा है कि यह ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटेन पर एक काला दाग है। सुएला ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी साफ कहा है कि अब इस तरह के गैंग्स के लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं। इन ग्रूमिंग गैंग्स को खत्म करने के लिए और ब्रिटेन की बच्चियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास उनकी सरकार करेगी और इन गैंग्स और उनके सरगनाओं को पकड़ने के लिए और उन्हें सजा दिलाने के लिए काम किया जाएगा। और इसके लिए ऋषि सुनक सरकार ने एक खास टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर यह ग्रूमिंग गैंग है क्या। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, ये जो गैंग है ये सेक्स के लिए लड़कियों को तैयार करता है। सेक्स ग्रूमिंग यानी सेक्स के लिए लड़कियों को तैयार करना। इस गैंग में किस तरह के लोग शामिल हैं, ये किस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, हम आपको यह भी समझाने का प्रयास करेंगे। ग्रूमिंग गैंग एक तरह का गैंग है, एक गिरोह है, एक समूह है जो ब्रिटेन में लड़कियों को निशाना बनाता है। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी या गृह मंत्री के मुताबिक इस गैंग में शामिल अधिकतर लोग पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिक हैं। ये लोग सबसे पहले एक लड़की को तलाशते हैं, ब्रिटिश लड़की को तलाशते हैं। इनके टारगेट पर ज्यादातर 11 वर्ष से 17 वर्ष की आयु की मासूम बच्चियां होती हैं। इन बच्चियों के पीछे ये दिन हो, हफ्ता हो, महीना हो, ये अपने गैंग को लगा देते हैं। फिर कभी कोई अनजान व्यक्ति की तरह, फिर किसी परिचित व्यक्ति की तरह ये लड़कियों से बातचीत शुरू करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनको टारगेट करते हैं। एक बार लड़की अगर इनके मकड़जाल में फंस जाए, क्योंकि उसकी तारीफ करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको घुमाने फिराने ले जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें शराब पिलाना शुरू कराते हैं, सिगरेट देते हैं, ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब लड़कियों को ड्रग्स की लत लग जाती है या शराब की लत लग जाती है तो होटल के कमरे में ले जाकर या किसी जगह पर ले जाकर या कई बार तो जंगली इलाकों में ही, जंगल के इलाकों में ले जाकर उनका बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर इन वीडियो को समाज में लीक करने की न केवल धमकी देते हैं, कई बार कर भी देते हैं। लड़कियों के परिवार को, उनके भाई बहन को, मां बाप को मारने की धमकी देते हैं, उनके घर में आग तक लगा देते हैं। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन के मुताबिक जिन बच्चों या युवाओं की ग्रूमिंग की जाती है, उनका यौन शोषण, उनकी तस्करी तक की जाती है। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन भी ग्रूम किया जा रहा है
और ब्रिटेन के लिए समस्या नई नहीं है। पिछले लगभग 5 दशकों से 50 साल से यह समस्या चली आ रही है, लेकिन पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, स्कूल के टीचर हो, समाज हो, वो नस्लवाद के आरोप के डर से कार्रवाई नहीं करते, आंखें मूंद लेते हैं, अपनी बच्चियों को इन लोगों की हवस का शिकार होते देख भी चुप बैठे रहते हैं कि नस्लवाद का आरोप न लगे। इस तरह के गैंग्स तो वैसे ब्रिटेन के कई इलाकों में एक्टिव है, लेकिन हेडर्सफील्ड का इलाका है या रॉटरडैम का इलाका है या रॉचडेल का इलाका है या ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, पीटरबरो, न्यूकासल, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इन गैंग्स के कहर की खबर सामने आई। ब्रिटेन में बच्चों के यौन शोषण और इस अपराध की स्वतंत्र जांच के लिए एक के बाद एक कई समितियां भी बनी है। एक समिति को IICSA कहा जाता है और इस समिति ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हर 6 में से एक लड़की और हर 20 में से एक लड़के को 16 वर्ष की उम्र से पहले यौन शोषण का सामना करना पड़ा है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि इंग्लैंड हो या वेल्स, 31 लाख से ज्यादा वयस्क यानी अडल्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र से पहले किसी ना किसी तरह के यौन अपराध का, शोषण का सामना किया है। अब इस गैंग का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, हम आपको वो भी समझाने का प्रयास करते हैं। साल 2017 में ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि जो ग्रूमिंग गैंग है इसमें 84%, बड़ा आंकड़ा है, 84% अपराधी एशियाई ही नहीं बल्कि ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इससे पहले वर्ष 2014 में ब्रिटेन के एक प्रोफेसर ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में दावा किया था कि 1997 से 2013 के बीच अगर हम रॉटरडैम की ही बात करें तो 1400 बच्चों का यौन शोषण हुआ था, जिनमें से ज्यादातर अगर अपराधियों की बात करें तो वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तरी इंग्लैंड में 11 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की भी ग्रूमिंग हुई थी। ग्रूमिंग के बाद उनकी तस्करी हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई। तो क्या अब इन ग्रूमिंग गैंग्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? साल 2018 में हेडर्सफील्ड में 20 पुरुषों के एक गैंग को बच्चियों की तस्करी और यौन शोषण का दोषी ठहराया गया था। इसे ब्रिटेन का सबसे बड़ा ग्रूमिंग गैंग माना जाता है। इस गैंग ने साल 2004 से 11 तक 15 लड़कियों के साथ 120 से अधिक बार उनका फिजिकल अब्यूज किया, उनका बलात्कार किया, गैंग रेप हुई ये लड़कियां, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई इनकी। सभी जो दोषी थे वो न केवल एशियाई थे बल्कि पाकिस्तानी मूल के थे। साल 2012 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रॉचडेल और ओल्डहम में एक्टिव ग्रूमिंग गैंग के 9 सदस्यों को छोटी लड़कियों को शराब, ड्रग्स देने और दूसरे इलाकों में सेक्स के लिए जबरदस्ती भेजने के आरोप में जेल भेजा गया था। 9 में से 8 दोषी पाकिस्तानी मूल के थे, एक अफगानी था। इन सभी ने जिन लड़कियों का शोषण किया उन लड़कियों की आयु 16 वर्ष से कम थी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में ऑक्सफोर्ड में 8 लोगों को 13 साल से कम की उम्र की लड़कियों के साथ 7 साल तक रेप, उत्पीड़न करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई थी। दोषियों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि क्या सिर्फ ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर ही यह आरोप लग रहा है? यह कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट भी है जो इस दावे को सिरे से खारिज करती है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की है। साल 2020 में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों में अफ्रीका और एशिया के अपराधियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। ऐसे गैंग्स में सिर्फ एक समुदाय या एक इलाके के लोग हैं, ऐसा सच नहीं है।
रिपोर्ट में यह कहा गया कि ज्यादातर अपराधी तो श्वेत वर्ण के हैं, यानी यूरोप के हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक सरकार ने दावा तो किया है कि ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या यह कार्रवाई केवल एक टास्क फोर्स बनाने तक सीमित रहेगी, या फिर अपनी बच्चियों को बचाने के लिए ब्रिटेन सही मायने में नस्लवाद और नस्ल भेद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हर दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा? इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल आज तक।